नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एंड शुड यू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। दोस्तों, अगर आपको पता हो, हाल ही में बिटकॉइन के रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और बहुत गुना बढ़ गए हैं और ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है पूरा बिटकॉइन का प्राइसेस। तो अब इसके बारे में हम समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि बिटकॉइंस एक्चुअल में क्या है, क्रिप्टो करेंसीज क्या है, इनका फ्यूचर क्या है और क्या हमें इनमें निवेश या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग और सभी एग्जाम्स के लिए, या फिर खुद को ही इन्वेस्ट करना हो अगर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, लेट्स बिगिन। आई होप आपको बहुत कुछ नए चीज़ समझने और सीखने मिलेंगे। लेट्स बिगिन दोस्तों। दोस्तों, अगर आप ये ग्राफ देखोगे, ये बिटकॉइन का रेट्स है 2014 से लेकर आज 2020 तक में, और आप देखिए कि ये किस तरीके से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे, और ये ऊपर ये इस तरीके से जाते रहता है। ये जब सबसे नीचे, अगर आपको याद हो तो, नीचे जाने के बाद ये 21,000 पॉइंट्स को टच कर गया और आज के दिन वो 23,000 के आसपास है दोस्तों। So Bitcoin, the cryptocurrency, has breached an important psychological barrier against the US dollar. The $20,000 mark has been crossed. And $20,000 तो क्रॉस हुआ ही, एक दो दिन में वो 23,000 तक पहुंच गया। As of 19th December 2020 it is 23,000, जबकि वो 2017 में बहुत गिरा था। 2017 में ये बहुत ज़्यादा गिरा और उसके बाद ये इतना उठ गया, और 2017 में एक बार ये 19,166 भी गया था दोस्तों एक बार। तो कम ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है इसमें। द रैली टू दीज लेवल्स विच हैज सस्टेन्ड ओवर द लास्ट 4 months नाउ हैज ऑल्सो सीन वेरियस स्टेक होल्डर्स टेकिंग स्टेप टुवर्ड्स लेजिटिमाइजिंग द क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमाइज करने के लिए बहुत लोग कह रहे हैं। क्रिप्टो करेंसीज में और भी बहुत सारे कंपनीज होते हैं दोस्तों, बिटकॉइन इज जस्ट वन ऑफ देम। बिटकॉइन के अलावा इथीरियम इज ऑल्सो वन वेरी पॉपुलर, बट मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन का ही है। रिपल है, बिटकॉइन कैश है, कार्डिनो है, और ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पता होता, हम खाली बिटकॉइन करते हैं ना। अब एक समझते हैं दोस्तों, इन 2008 जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस समय सतोशी नाकामोटो, अब ये कौन है, ये एक पर्सन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, हमें पता नहीं है। ही कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, और द ग्रुप कॉन्सेप्चुअलाइज्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन सिस्टम टू सर्व द बैकबोन ऑफ बिटकॉइन, अ फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें बेसिकली हुआ ये है कि ये ब्लॉकचेन एकदम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पब्लिक लेजर मेंटेन किया जाता है, दैट एग्रीगेट्स एंड ऑथेंटिकेट्स एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब दोस्तों, आज आप एकदम बेसिक भाषा में समझिए कि आज जो हमारे पास पैसे होते हैं, आप कैश में खर्चा करते हो, तो क्या उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सकता है? नहीं रखा जा सकता। क्या गवर्नमेंट को पता चल सकता है कि वो पैसे आपने किनको दिए, दूसरे शॉप में जाके लिया, वो दूसरा शॉप वाला कहाँ, या आपको नहीं पता चल सकता। जब बैंक अकाउंट से कुछ होता है तो समझ में आता है कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ कैश में जब डील होता है तो पता भी नहीं चलता। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होगा। कोई भी कहीं पे भी अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है तो पूरे दुनिया में जिनके पास भी बिटकॉइन है उनका लेजर अपडेट होगा। is what the whole system is all about. This is very very strong. A blockchain is transparent, constantly updated and nearly impossible to alter via unauthorized means. So it may seem simple on paper, but single handedly ये पूरा entire industry को convert कर सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ कुछ fun facts भी है उसके बारे में कि किस तरीके से बिटकॉइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज़ के लिए। 30% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम कर देता है बैंक्स का। ओरिजिनली, अब इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ओरिजिनली बिटकॉइन वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू फिएट मनी। अब ये फिएट मनी क्या होता है, ये आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 1976 ब्रेटन वुड्स के बाद कौन से यूएस प्रेसिडेंट थे, पेट्रो डॉलर्स लेकर आए थे, वो कौन थे वो यूएस प्रेसिडेंट, और ये फिएट मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, आज जो हम यूज कर रहे हो फिएट मनी है। व्हाट इज फिएट मनी, ये पूरा बताइएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कभी मौका मिलेगा तो हम इस पर बात करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको एक सेशन चाहिए तो। And become a universally accepted medium of exchange directly between two involved parties. तो ये बिटकॉइन इस तरीके से फिएट मनी का अल्टरनेटिव आया। However, after Bitcoin's picked up momentum, some entities started establishing exchanges. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है कि इस वजह से अब एक्सचेंजेस होने लगे, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जाने लगा, तो वो वापस से बैक हो गया डॉलर, यूरो और पाउंड से, जो कि एक्चुअल में नहीं करना चाहिए था। Many people have argued that once an exchange was established, all strength of a Bitcoin went away, क्योंकि उसका intrinsic value कुछ रहा नहीं। Considering a third party institution was involved once again for money to change hands, तो इस वजह से फिर बिटकॉइन वापस से थोड़ा कम हो गया।
इफेक्ट्स ऑफ बिटकॉइन के बारे में अगर आपको पता हो, बिटकॉइन का काम अकाउंटिंग एंड ऑडिट में बहुत ज़्यादा है। आरबीआई ने बिटकॉइन को नॉट लीगल बताया था, लेकिन इनलीगल नहीं बताया इंडिया में। और क्या क्या काम आ सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसोलिडेटेड बुक कीपिंग, स्टैंडर्डाइजेशन इन ऑडिटिंग, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट बहुत ज़्यादा एंड लेस पेपर वर्क फॉर अकाउंटेंट्स, इन सब में काम आता है। रियल टाइम में अपडेट होते रहता है रिकॉर्ड्स, और हर एक जन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क, ये दोस्तों मैं आपके लिए एक अटैच कर दिया हूँ, या आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पूरा काम करता है। बट जो इंपॉर्टेंट बात है करने के लिए वो ये है कि विथ बिटकॉइन अ चेन ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स ऑथेंटिकेटिंग द ट्रांजैक्शंस बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफिक पजल्स। अब ये जो क्रिप्टोग्राफिक पजल्स को सॉल्व करते हैं जो कंप्यूटर्स, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस लगता है, रैम एंड ऑल, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, वो फिर बिटकॉइंस उन्हें रिवॉर्ड में मिलता है। जो ये सारे कंप्यूटर्स ये काम करते हैं, बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। सो बिटकॉइन माइनिंग इज जब आप अपने कंप्यूटर में को क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करने दे रहे हो, जिसके वजह से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। वन यूनिक एस्पेक्ट ऑफ बिटकॉइन इज, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इज दैट 21 मिलियन यूनिट से ज़्यादा बिटकॉइन है ही नहीं पूरे दुनिया में। हाउएवर ट्रांजैक्शंस कैन बी डिनोमिनेटेड इन सब यूनिट्स ऑफ बिटकॉइन। तो अब बेसिकली होता क्या दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 21 मिलियन टोटल बिटकॉइंस आज तक बनेंगे। आज नहीं है 21 मिलियन, लेकिन टोटल 21 मिलियन बनेंगे ईयर 2140 तक, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो 21 मिलियन यूनिट्स बनेंगे, इन 21 मिलियन यूनिट्स में से आज 18.5 से 19 मिलियन हमारे पास हो चुके हैं। अब बेसिकली होगा ये कि वो डॉलर के अगेंस्ट इसका प्राइस अप या डाउन जाएगा, प्राइस के साथ, मतलब डॉलर के साथ। तो ये जैसे अप या डाउन जाएगा, उस हिसाब से आपका 1 बिटकॉइन का वैल्यू, अगर आज समझ लीजिए 1 बिटकॉइन टुडे इज $23,000, तो अब ये बढ़कर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और बिटकॉइन को आप कितना भी ले सकते हो, 0.0091 भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो बिटकॉइन। तो आप इतना ले लेते हो, उसका जो भी वैल्यू होगा उतना वैल्यू आपके पास हाथ में होगा। दिस इज द होल थिंग। नाउ अब ये बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड कितना इंटरेस्टिंग, आप ये देखिए। बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड में बेसिकली ये कहा जाता है कि आप जितना माइन करोगे, 18.5 मिलियन बिटकॉइंस सबसे पहले माइन हो गए 10 साल में, 2008 के बाद 10 साल में इतने माइन हो गए, विथ ओनली 3 मिलियन मोर टू गो, जो कि 21.5 मिलियन है टोटल। इट माइट अपीयर लाइक वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ बिटकॉइन माइनिंग, दिस इज ट्रू। लेकिन बिटकॉइन का इन्फ्लेशन होगा बहुत ज़्यादा, ये हमें पता है, और उससे बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट बना के गए हैं। बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस रिवॉर्ड्स माइनर्स विद अ चंक ऑफ बिटकॉइन अप टू सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ अ ब्लॉक। दिस प्रोसेस अडैप्ट्स ओवर टाइम, एंड व्हेन बिटकॉइन वाज माइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, रिवॉर्ड मिलता था 50 बिटकॉइन। सबसे पहले जब आप कोई कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व होता था, उसके बाद रिवॉर्ड आता था 50 बिटकॉइन, जो अब 2012 में कम होके हो गया 25। 2016 में हर 4 साल बाद ये हाफ हो जाता है, ये हो गया 12.5 बिटकॉइंस, सेम काम करने का 12.5 मिलेगा। फिर ये और कम होकर हो गया 6.25 2020 में, ये अभी हुआ है May 11th, और ये इस तरीके से हर 4 साल में ये कम होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। कब तक कम होगा, ये कम होगा ईयर 2140 तक। ईयर 2140 के बाद बिटकॉइंस स्टैग्नेंट हो जाएंगे और बिटकॉइंस माइन नहीं होंगे। एवरी 4 ईयर में ये हाफ होता है दोस्तों। ये इंटरेस्टिंग था एंगल, इससे मैं आपको बता दिया। हाउ इट्स पॉसिबल द बिटकॉइन नेटवर्क प्रोटोकॉल विल बी चेंज्ड बिटवीन नाउ एंड देन, तो पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। 50 से 25, 12.5, आज के दिन 6.25 बिटकॉइंस मिलता है, ये और कम 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 होता रहेगा, हाफ होता रहेगा, और ये 2140 में डिसॉल्व हो जाएगा। 21 मिलियन सारे, 21.5 मिलियन सारे बन जाएंगे। नाउ व्हाट लेड टू द राइज ऑफ बिटकॉइन इन बिटकॉइन का प्राइसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भी आपके हिसाब से बिटकॉइन का प्राइसेस राइज क्यों कर रहा है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है? आपको भी मन कर रहा होगा निवेश करने का इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे। ना आप ये समझ लीजिए, और इसके आगे अभी कुछ एक्सपर्ट्स का भी राय सुन लीजिएगा इसके बाद। वो ये है, अकॉर्डिंग टू सम वेरी क्लोज वॉचिंग ऑफ द करेंसी, व्हाट हैज़ बीन डिड्यूस्ड इज कि पैंडमिक के बाद बहुत एक्सेप्टेंस बढ़ गया बिटकॉइन का। पेपैल, SBI, ICICI बैंक, HDFC, येस बैंक, इन सब ने लेजिटिमाइज कर दिया क्रिप्टो करेंसी को अपने डिसीजंस में। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार देखिए, मेनी इंडियन बैंक्स हैव अलाउड देयर कस्टमर्स टू यूज देयर बैंक अकाउंट टू फंड क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आप अलाउ कर रहे हो, तो इसका मतलब लोगों का भरोसा बढ़ रहा है बिटकॉइंस पे। इन इंडिया, अकाउंट्स ऑफ सेवरल एक्सचेंजेस आर फ्रोजन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैक इन 2018। लेकिन RBI ने फिर इसे वापस से खोल दिया और कह दिया कि ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन माइनिंग या बिटकॉइन में ट्रेड करना इज इलीगल। इट इज़ नॉट इलीगल।
ये कहा गया कि इट इज़ नॉट लीगल। नॉट इलीगल, नॉट लीगल का मतलब ये होता है ना कि इलीगल नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, आप ट्रेड कर रहे हो अंदर अंदर में तो ठीक है, इलीगल नहीं है। द बिगेस्ट फैक्टर हैज़ बीन द फैक्ट दैट सम पेंशन फंड्स एंड इंश्योरेंस फंड्स took permission to park a small part of their portfolio in bitcoins। अब आप देखिए पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस फंड्स भी बिटकॉइन में डाल रहे हैं, इसीलिए अब स्पाइक इन प्राइसेस हो रहा है। लेकिन को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बिटकॉइन एक्सचेंज यूनोकॉइन, उन्होंने ये भी कहा है, विश्वनाथ, उन्होंने ये भी कहा है कि देयर वुड बी अ करेक्शन इन द मार्केट, दैट्स फॉर श्योर। अब वो कौन से, क्योंकि बबल बन रहे हैं उनके हिसाब से, अब वो कौन से प्राइस पे जाकर होगा ये नहीं पता, लेकिन करेक्शन तो होगा। तो अब ये क्यों राइज किया बिटकॉइन, अब आपके पास इनके रीजंस हैं। नाउ दिस इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट डेविड रोजनबर्ग, ही सेज दैट देयर इज अ मैसिव बबल एंड इन्वेस्टर्स डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट सप्लाई वर्क्स, तो इसीलिए बिटकॉइन एक बार जाकर करेक्ट होगा और वो गिरेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी बिटकॉइन टॉप्स $23,000, ये कल का ही आर्टिकल है दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड का, एंड मे क्लाइम टू $4 लाख सेज एनालिस्ट, मतलब 20 गुना के आसपास बढ़ जाएगा, ऐसे भी एनालिस्ट बोल रहे हैं दोस्तों। एंड बिटकॉइन में सर्ज अप टू 50 लाख टू 1 करोड़ बाय 2021 ओनली, ऐसा कॉइन DCX के CEO ने भी कहा है। अब क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन ये सारे इंडिकेटर्स हमें क्या समझा रहे हैं वो हम देख सकते हैं। एंड फाइनली आपको पता होगा दोस्तों, फेसबुक भी अपना इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, क्रिप्टो करेंसी ला रहा है। एंड सबसे पहले उन्होंने अपना नाम लिब्रा रखा था, और लिब्रा रखने के बाद अब 1 दिसंबर को उन्होंने अब चेंज करके उसके DM कर दिया। DM इज़ द न्यू करेंसी फॉर फेसबुक। अब वो कब लॉन्च होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा तो यूरोप में प्रॉब्लम हो रहा है इसे रोल आउट करने में, तो अब ये कब होगा, आपको क्या लगता है कि लिब्रा या DM अब जो आ रहे हैं वो अब हो पाएगा? फेसबुक अपना खुद का करेंसी ले आएगा तो सोच लीजिए कितना बड़ा बात हो जाएगा। सो थिंग्स टू नो अबाउट बिटकॉइन, आई होप आपको समझ में आया है, बिटकॉइन का कुछ अच्छा एंगल्स मिला है आज आपको। शुड यू इन्वेस्ट इन इट इज नाउ योर कॉल। आपको क्या लगता है, आप बताइए कि 2021 तक में, 22 तक में क्या क्रिप्टो मार्केट के बारे में कुछ होने का चांसेस है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है। आज फिएट मनी जब है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, जब क्रिप्टो मार्केट आएगा, क्रिप्टो करेंसी आएगा तो गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑन मनी खत्म हो जाएगा। तो क्या वो होने देंगे? ऐसा क्या होगा ये आप बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, आपकी क्या राय है ना। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, ये 2 क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्या आप बिटकॉइन में निवेश किए हो? क्या आपको करने का मन है? आपको क्या लगता है कि 2021-22 में क्या होगा बिटकॉइंस के साथ? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर कमेंट्स, योर सजेशंस इन द कमेंट थ्रेड। प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक भी पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले बिटकॉइंस के बारे में और क्यों इतना फ्लक्चुएटिंग प्राइस है बिटकॉइन का, उसके बारे में। Thank you so much. This is it from my side. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Thank you so much. Namaste. Jai Hind.